अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमें बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स कट फ्रॉम द प्लेन। यहाँ पर z = cx दिया है, c हमारे पास एक कांस्टेंट है, बाय द सिलेंडर x² + y² = 1। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस चीज़ का सरफेस एरिया किस तरह से आएगा। लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। आ गए हम सोल्यूशन की तरफ। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो P तो ऑफ कोर्स हमें K ही गिवन है। नाउ हमें ग्रेडियंट ऑफ F जो है वो फाइंड करना है। अब अगर हम इस ग्रेडियंट ऑफ F को देखें तो हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सी। तो उसके लिए सबसे पहले इस फंक्शन को हम ठीक कर देंगे। फंक्शन किस तरह से हो जाएगा, f(x, y, z) = cx - z। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। आपने z को उधर नहीं रखना, उसको एक साइड पे ले आना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास। नाउ यहाँ पर cx का अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ci, बिकॉज x से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा ना। एंड देन z का लेंगे तो -k आ जाएगा हमारे पास। तो ये ग्रेडियंट ऑफ f हो गया। नाउ इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, लेट्स सी। दिस विल बी द c पे स्क्वायर आ जाएगा, -1 पे हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ c² + 1। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ f आ गया। नाउ हमें क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है ग्रेडियंट ऑफ f का विथ p। तो ग्रेडियंट ऑफ f विथ p विल बी इक्वल टू ci - k विथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ k। तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो ये हो गया है 1 हमारे पास, ठीक है। अब इन सब को हमने कहाँ पुट कर देना है, फॉर्मूला में। चलिए चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। हमारे पास सरफेस का फॉर्मूला है दिस, ठीक है। हमारे पास सरफेस का फॉर्मूला जो आ गया, अब इसमें हम लोग ने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो डबल इंटीग्रेशन विथ रीजन फंक्शन, देखिए ये हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास c² + 1। ये 1 था तो मैं नहीं लिखूंगी, हम बड़े हो गए हैं, हम लोग 1 नहीं लिखते डिविजन या मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। ये हमने लिख दिया dx और dy। नाउ इसको हमने क्या करना है, कार्टीजन से पोलर में चेंज करना है। और हम वो देखेंगे कि कार्टीजन से पोलर में इसकी लिमिट्स को किस तरह से चेंज करेंगे। लेट्स गो विद द लिमिट्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे d ऑफ r की। सबसे पहले यहाँ पर d ऑफ r और d ऑफ थीटा जो है वो हम लोग लिख देते हैं। तो हमें पता है जब हम लोग कार्टीजन टू पोलर चेंज करते हैं तो r d ऑफ r एंड d ऑफ थीटा आता है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया है। नाउ सबसे पहले हम जो है यहाँ पर अपने रेडियस की बात करेंगे कि रेडियस जो है वो हमारे पास क्या होगा। तो अगर रेडियस की बात करें तो यहाँ पर हमें सिलेंडर गिवन है, ठीक है। और ये सिलेंडर रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को विद रेडियस ऑफ 1। तो सेंटर से शुरू करेंगे विद रेडियस 1। 0 2 हमारे पास जो है 1 आएगा रेडियस, ठीक है। रेडियस का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रेडियस कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, रेडियस कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंटर से स्टार्ट होगा ना। और यहाँ पर उन्हें हमें 1 दिया गया है तो विद रेडियस ऑफ 1, ठीक है। ये बात हो गई। हाथों से मिटाती हुई सीधे बोर्ड जो है आजकल काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारे पास रेडियस की बात ना। अगर हम लोग यहाँ पर अपने थीटा को देखें तो थीटा जो है वो हमें क्या बोल रहा है कि हम जो है सर्कल को पूरा का पूरा जो है यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं सर्कल के, ठीक है ना। तो जो इंटायर सर्कल होगा हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, यानी इंटायर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल वो हमारे पास क्या होता है, वो 0 to 2 ऑफ पाई होता है हमारे पास। अब ये ब्लैक के साथ कहीं छिड़ गया तो ब्लैक शेड आ रहा है बेचारे में, ठीक है। हमने आर का जो है रीज़न बता दिया, हमने थीटा का रीज़न बता दिया। तो चलिए चलते हैं, इसको पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 0 to 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 to 2 ऑफ पाई। तो ये है हमारे पास हमारी लिमिट्स। नाउ इसको जो है हम लोग कहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग अब इंटीग्रेट करेंगे। चलिए चलते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 पाई अपनी जगह पे रहेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी r का नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज़ ले लेंगे c² + 1। r को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पावर आ जाएगा, तो r² / 2 लिमिट 0 से 1 d ऑफ थीटा अपनी जगह पे, ठीक है। अब यहाँ भी चले ये हो जाएगा 0 से 2 पाई। चलिए इसमें लिमिट हम पुट कर देंगे। ये हो जाएगा c² + 1
एंड 1/2 आ जाएगा हमारे पास, -0 आ जाएगा। ठीक है, डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे, उसको डिस्टर्ब मत करें, उसका आराम करने तो फिलहाल। ठीक है, सो 1/2 को बाहर निकाल देंगे और c² + 1 को भी बाहर निकाल देंगे एंड ये हो जाएगा 0 to 2π और डी ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा, बिकॉज वहाँ पर कहीं थीटा नहीं है तो हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जिन स्टूडेंट ने इंटीग्रेशन काफ़ी डीपली पढ़ी है उनको पता होगा, और मैंने भी खैर इसको काफ़ी दफ़ा समझाया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब इस पे काम करेंगे, थीटा आ जाएगा हमारे पास, थीटा में जो है लिमिट पुट कर देंगे 0 to 2π। ठीक है, तो इधर ही पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2π - 0, तो 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास पाई एंड दिस होल आ जाएगा। तो दिस इज़ अवर क्या, सरफेस एरिया ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो चलिए इसको मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास पाई एंड √c² + 1, दिस इज़ अवर द सरफेस एरिया, जो कि हमने फाइंड किया बहुत ही मेहनत मुशक्क़त से। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और अगर आपने अभी तक जो है इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग सरफेस एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ किस तरह से फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ किस तरह से फाइंड करते हैं, और साथ ही फ्लक्स किस तरह फाइंड करते हैं, मास किस तरह से फाइंड करते हैं, मास भी जो है आगे आने वाला है सरफेस इंटीग्रल जिसे हम कहते हैं, वो किस तरह से फाइंड करती है। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको जो है अच्छे मार्क्स चाहिए अपने कैलकुलस के इस कोर्स में, सो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करनी ही पड़ेगी। चलिए चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8।